हेलो। हेलो, कौन? मैं डॉक्टर वैदेही, दिल की डॉक्टर। दिल की डॉक्टर? हाँ हाँ, अरे वो आपने अपॉइंटमेंट लिया था ना हमारी क्लिनिक में दिल के इलाज के लिए, आप आए नहीं। मैम, या तो क्रॉस कनेक्शन हुआ है या फिर रॉन्ग नंबर डायल किया शायद आपने। नहीं नहीं, कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं हुआ है, कनेक्शन बिल्कुल राइट है और मैंने नंबर भी कोई रॉन्ग डायल नहीं किया। आप वही है ना जो सामने की बालकनी से एक लड़की को देखते रहते हैं और इशारों इशारों में बातें भी करते हैं। अरे आप तो इतने चालाक है कि आपने इशारों इशारों में उसे नंबर भी दे दिया। बेचारी लड़की तो डर ही गई हो। आपकी ना इन्हीं हरकतों से लगता है कि आपको दिल के इलाज की सख्त जरूरत है। आप कौन हैं? डॉक्टर, शायद आपको गलतफहमी हुई है। आपको ये सब बातें कैसे पता चली? अरे मैं वही तो हूँ, सीधी सादी लड़की जो आपकी सामने वाली बालकनी में रहती है। अच्छा, तो ये आप हो। आपने तो ना मुझे डरा ही दिया था, जान निकल गई थी मेरी। अरे रे, मेरा कोई इरादा नहीं आपकी जान लेने का, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा ये बताइए ना, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अक्षत है और मैं इंजीनियर हूँ। आप क्या करती हैं वैसे? मेरा नाम वैदेही है, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। अच्छा, आप फिर मजाक कर रही हो ना कि आप डॉक्टर हो? अरे नहीं बाबा, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे घर के पास ही क्लिनिक भी है। अच्छा, तो आप सच में डॉक्टर हो? तो लगता है आपसे मिलने अपॉइंटमेंट लेके आना ही पड़ेगा इलाज के लिए। इलाज के बहाने ही सही, आपसे मिलना तो होगा। हाँ हाँ, आप जरूर आइएगा, मिलते हैं फिर। ओके बाय। चलिए बाय, टेक केयर। हाय। ओ हाय, आप क्या कैसे? अरे आइए ना, बैठिए। क्यों, क्या कोई मरीज अपने डॉक्टर से मिलने नहीं आ सकता? अरे क्यों नहीं, आ सकता है, लेकिन मरीज तो डॉक्टर के पास तभी जाता है ना जब वो बीमार होता है। आप तो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहे हैं। मेरे ना थोड़े दिनों से हेडेक बहुत हो रहा है, तो मैंने सोचा आपसे मेडिसिन भी ले आऊं और इस बहाने हमारा मिलना भी हो जाएगा। ये तो आपने ठीक किया, लेकिन आप ये बताइए कि आपको हेडेक हो कब से रहा है?
यही कोई 7-8 दिन से। टाइमिंग क्या है, मतलब किस टाइम पे ज़्यादा होता है? रात में तो रेस्ट करता हूँ तो उतना नहीं होता, लेकिन पूरे दिन भर बहुत होता है। अच्छा, तो ठीक है, मैं आपको मेडिसिन देती हूँ। अरे मेडिसिन तो मैं आपको दे ही दूंगी, आप लेंगे क्या, चाय कॉफ़ी? नहीं नहीं, चाय कॉफ़ी कुछ नहीं, मैं चलूँगा क्योंकि आपके पेशेंट भी होंगे ना बाहर जो आने वाले होंगे अंदर। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे मैं पूरे दिन भर ना मक्खियाँ ही मारती रहती हूँ। एक्चुअली आयुर्वेद का क्लिनिक है ना, तो लोग बहुत कम आते हैं। आज के टाइम में ना सिर्फ एलोपैथिक को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए मैंने एक मेडिकल स्टोर भी खोला है अपने क्लिनिक के जस्ट नीचे, जिससे कि मेरा थोड़ा किराया निकल सके। चलो ये तो अच्छा है ना, आपने मेडिकल स्टोर भी खोला हुआ है, तो क्या है कि थोड़ा अर्निंग मेडिकल स्टोर से भी हो जाती होगी, तो कुछ तो आपका किराया निकल ही आता होगा। अच्छा एक बात बताइए, आपने अपने घर के बालकनी में ढेर सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, और अभी मैं आया तो मैंने देखा कि क्लिनिक के बाहर भी बहुत सारे आपने प्लांट लगाए थे। तो आपको प्लांट लगाना अच्छा लगता है कि आप नेचर लवर है? मैं नेचर लवर तो हुई, और मैं डॉक्टर के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन पे रिसर्च भी करती हूँ। इनफैक्ट मैंने घर पर ही बहुत सारे हर्ब्स वाले प्लांट्स लगाए हैं, लाइक तुलसी, एलोवेरा, पुदीना, गिलोई। इन सब के नाम तो आप जानते ही हैं। लेकिन और भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनके लोगों को नाम भी नहीं पता है, और उनसे मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाती हूँ। इनफैक्ट अपने घर के लोगों को तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ की बनी हुई आयुर्वेदिक मेडिसिन से देती हूँ, और जो भी मेरे आस पड़ोस अंकल आंटी है, मम्मी पापा के फ्रेंड्स लोग हैं, उन्हें भी मैं अपने हाथ की बनी हुई आयुर्वेदिक मेडिसिन से देती हूँ, क्योंकि वो लोग उससे ठीक हो जाते हैं, बहुत खुश भी रहते हैं। लेकिन जो आज की जनरेशन है, उनके बच्चे, वो लोग इस पे विश्वास ही नहीं करते। आयुर्वेद तो हमारी भारतीय संस्कृति है, तो आप आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही हैं, ये अच्छा काम कर रही हैं आप देख लेना, जो आप अपने हाथ से ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाती हैं ना, इसलिए आप एक दिन पूरी दुनिया में जानी जाएंगी। और हाँ, मैं तो हमेशा आपसे आपके हाथ की बनी हुई आयुर्वेदिक दवा ही लेने आऊँगा जब भी मैं बीमार पड़ूंगा। अरे रे, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? भगवान ना करे कि आपको कभी कुछ हो और आप मरीज बन के मेरे यहाँ पे हैं। लेकिन इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आप आयुर्वेद को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। हाय, आइए बैठिए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन 4-5 दिन से ना मुझे फीवर आ रहा है बार बार। इवनिंग में ज़्यादा होता है, मॉर्निंग में थोड़ा कम हो जाता है। कोई मेडिसिन दे दीजिए ना। हाँ हाँ, एक और सुनिए, मुझे आपके हाथ की बनी हुई आयुर्वेदिक मेडिसिन ही चाहिए, जो खुद आप अपने हाथ से क्लिनिक में बनाती हैं। हाँ, मुझे याद है। ये लीजिए, ये आपको सुबह शाम लेनी है, आपका बुखार एकदम गायब हो जाएगा। थैंक यू। वेलकम। मैं इसलिए आया था ना आज, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से लूज मोशन और वॉमिटिंग बहुत हो रही है, जिसकी वजह से ना वीकनेस बहुत आ गई है। नहीं, आपको कब से हो रहा है मतलब? यही कोई 4-5 डेज हो गए। अच्छा, 4-5 डेज हो चुके हैं, तो ठीक है, मैं मेडिसिन देती हूँ। सुनिए, आपको पता है ना, मुझे आपके हाथ की बनी हुई आयुर्वेदिक मेडिसिन ही चाहिए। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये लीजिए, इससे आपकी वॉमिटिंग और लूज मोशन दोनों बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगे। इसे आपको 6 टाइम पूरा अच्छे से दिन में लेना है। थैंक यू। वेलकम। बहुत दिन हो गए, क्लिनिक ही नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। लास्ट टाइम उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, भगवान ना करे उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई हो। समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ चला गया। बहुत दिनों से क्लिनिक भी नहीं आया, बालकनी में भी दिखाई नहीं दिया। फोन ट्राई कर रहे हो तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ, एक बार उसके घर जाकर पता करती हूँ।
ना, अंदर आओ। लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? अक्षत हमेशा तुम्हारे बारे में ही बातें किया करता था। उसने मुझे तुम्हारा नाम भी बताया था और तुम्हारी फोटो भी दिखाई थी। अरे लेकिन वो है कहाँ इतने दिनों से? ना ही बालकनी में दिखाई देता है, ना ही मेरे क्लिनिक में आया बहुत दिनों से। फोन ट्राई करो तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है कहाँ वो? ये सब क्या है? नहीं, आई कांट बिलीव, ऐसा नहीं हो सकता। उसे तो सिर्फ फीवर था। कोरोना वायरस की वजह से उसकी डेथ हो गई है। अब तो उसकी केवल यादें ही हमारे साथ रह गई हैं। अंदर आओ, मुझे कुछ दिखाना है उसके कबर्ड में तुम्हें। आओ। यस कम इन। अरे आप आइए ना, बैठिए, आप मैं आती हूँ। ओह, प्लांट्स को पानी दिया जा रहा है। हाँ बस ऐसे। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ बोलिए। आप इतनी सारी मेडिसिन्स बनाती हैं इन प्लांट से, आयुर्वेदिक, तो आप कोरोना की दवाई बनाने का ट्राई क्यों नहीं करती हैं इन्हीं प्लांट से? कोरोना की दवा और मैं, जब लोग मेरे हाथ की बनी हुई आयुर्वेदिक दवाइयों पे बिलीव नहीं कर सकते, तो मैं कोरोना के बारे में अगर ट्राई भी करूँ ना तो बिल्कुल बिलीव नहीं करने वाले। नो नेवर। ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े जितने भी साइंटिस्ट और डॉक्टर हैं दुनिया में, उन्होंने पहले छोटे छोटे रिसर्च से ही स्टार्ट किया था। और आपके तो जो छोटे छोटे रिसर्च हैं उनका जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूँ। आपने अभी तक मुझे जितनी भी अपने हाथ की बनी हुई आयुर्वेदिक मेडिसिन दी हैं, मैं सबसे एकदम सही हुआ हूँ। तो फिर आप इसका भी ट्राई करिए ना, कोरोना का। लोगों को पता चलेगा ना कि मैं अपने इन प्लांट से दवाई बनाने जा रही हूँ, तो वो हंसेंगे मुझ पे। और वैसे भी मैं कोई इतनी बड़ी डॉक्टर या रिसर्चर थोड़ी हूँ कि मैं कोरोना की दवा बनाने का ट्राई करूँ। अरे तो डॉक्टर और रिसर्चर तो आप हैं ही ना, तो आप कर सकती हैं। अच्छा चलिए, दुनिया को गोली मारिए, आप ये समझ लीजिए कि मुझे कोरोना हो गया है और आप मेरे खातिर तो मेडिसिन बनाइए। आप ना ऐसा बिल्कुल भी मत बोलिए, भगवान ना करे कि आपको कुछ हो।
लेकिन हाँ, अगर आप कह रहे हैं तो मैं एक बार ट्राई कर सकती आपके लिए। हैप्पी? थैंक यू। वेलकम। चलिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू। मैम मैं आपसे 2 सवाल करना चाहूँगा। पहला ये है कि आपको कोरोना की मेडिसिन बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, और दूसरा आपने अपनी मेडिसिन का नाम अक्षतामृत ही क्यों रखा? एक्चुअली मैं तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थी जो अपना क्लिनिक चलाती थी, लेकिन जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया तो मेरे साथ एक बात बहुत अच्छी हुई। मेरी लाइफ में एक इंसान है जिसने मुझे कोरोना की मेडिसिन बनाने के लिए हमेशा एनकरेज किया, बट तब मैं उसकी बात को हंस के टाल देती थी कि मैं जो एक छोटी मोटी आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो भला कैसे कोई मेडिसिन बना सकती है, वो भी कोरोना की मेडिसिन। लेकिन जब उस इंसान की डेथ हो गई, वो भी कोरोना वायरस की वजह से, तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं अगर कोरोना की मेडिसिन बना देती तो वो ठीक हो सकता। लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेडिसिन बनानी है, और मैंने दिन रात एक कर दी कोरोना की मेडिसिन को बनाने में। बट जितनी मेहनत मेरी उसे बनाने में नहीं लगी, उससे ज़्यादा मेहनत मुझे उसे अप्रूव करा के लॉन्च कराने में लगी, क्योंकि वो आयुर्वेदिक मेडिसिन थी, और आयुर्वेदिक मेडिसिन को आज के टाइम में कोई वैल्यू नहीं देता। आयुर्वेद जो भारत की संस्कृति है, पहले के टाइम में जितने भी वैद्य होते थे, संत महात्मा होते थे, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही मरीजों का इलाज करते थे, औषधियाँ बनाते थे। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े रिसर्चर्स, पॉलिटिशियंस, कोई भी मेरी मेडिसिन को लॉन्च नहीं होने दे रहा। लेकिन जब मेरी मेडिसिन से दुनिया भर के मरीज ठीक होने लगे तो भारत ही नहीं, पूरे विश्व से मुझे मेडिसिन के ऑर्डर आने लगे, और जीत मेरी हुई। वो इंसान जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, जब मैं उसके घर गई तो मुझे पता चला कि जितना प्यार मैं उससे करती थी ना, उससे कई ज्यादा प्यार वो मुझसे करता था। पर हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने अपनी मेडिसिन का नाम अक्षतामृत रखा, क्योंकि उसका नाम अक्षत था, और अमृत का मतलब होता है किसी को जिंदगी देना। और हाँ, अंत में मैं आपको सिर्फ कुछ मैसेज देना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो अपने प्यार का इजहार जल्दी से करें, क्योंकि कहीं फिर देर ना हो जाए और वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाए। और दूसरी चीज़ ये कि प्यार का अर्थ किसी को पा लेना नहीं होता, प्यार किसी को खोकर भी किया जा सकता है, क्योंकि प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है। जैसे आत्मा अमर होती है, वैसे प्यार भी हमेशा अमर है।
मैं यही मैसेज आपको देना चाहती थी और यही मेरी जर्नी थी कोरोना की मेडिसिन बनाने। मैम आज वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है।